नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। हाथी के दांत, खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। प्रदेश में आगामी दिनों की सियासी सुर्खियां इसी कहावत को समेटे हैं। एक एक कर सुनिए। अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं। बीएसएफ के कार्यक्रम में जाना बनता है, बीजेपी के कार्यक्रम में जाएं बनता है, पर रोड शो भी होगा। दूसरी तरफ राहुल गांधी आएंगे, देश भर से कार्यकर्ता आएंगे, भीड़ लगेगी, वो भी ऐसे वक्त पर जब ये सवाल गहरा रहा है कि क्या कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे रही है। ज्ञान देने वाले अपनी पर आए तो ऐसे अनजान बन रहे हैं मानो पब्लिक कुछ नहीं समझ पाएगी, लच्छेदार तस्वीरों और बोल में खो जाएगी। आज प्राइम डिबेट में सियासी लोगों की यही सोच तोड़ने की कोशिश होगी। आज की डिबेट का जो सवाल है वो दरअसल लोगों के लिए था और उनका जो जवाब है उसके आधार पर मैं बातचीत करूंगा, सवाल पूछूंगा राजनीतिक दलों के नुमाइंदों से। जो सवाल हमने जनता से पूछा था, एक छोटा सा सर्वे से कह लीजिए, वो है प्राइम डिबेट का प्राइम सवाल और उसका प्राइम जवाब क्या है वो भी आपको जानना है। तो सवाल यह था, हमने लोगों से पूछा कि क्या सियासी दलों की रैलियां कोरोना संक्रमण बढ़ाएगी। देखिए सीधा सवाल था, नो इफ नो बट, सीधा सवाल, क्या सियासी दलों की रैलियां कोरोना संक्रमण बढ़ाएगी। सर्वे में हिस्सा लेने वाले तमाम लोगों के बीच में से 95% लोगों ने कहा हां और 5% लोगों ने कहा ना। तो यह स्थिति है। यह सवाल था जनता के लिए, जनता का जवाब सामने आ चुका है और अब इस जवाब के आधार पर आइए सियासी दलों से और हमारे गेस्ट पैनल से मुखातिब होते हैं और पूछने की कोशिश करते हैं कि जनता तो यह कह रही है, अब आप क्या सोच रहे हैं। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। कांग्रेस नेता आर तिवारी जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी नेता मनीष पारीक जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार मिथिलेश जैमिनी जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। मिथिलेश जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। चलिए, मान लिया कि कोरोना प्रोटोकॉल का शब्दशः अक्षरशः पालन होगा, तो अगर रोड शो में 40,000 का जो दावा किया जा रहा है उतने लोग जुटते हैं और वो गाड़ियां चलाते हैं, तो लगभग कितनी दूरी का काफिला बनेगा? या फिर 2 लाख के आसपास भीड़ अगर कांग्रेस जुटा लेती है और वो 2-2 गज की दूरी पर बैठे तो कितना बड़ा एरिया कवर करेगी? देखिए स्वप्निल जी, ये जो राजनीतिक दल है ये पूरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो समस्या है उसको समझ नहीं पा रहे हैं। इन्हें सियासत चमकानी है। पहले भी जब डेल्टा वेरिएंट आया था तब पश्चिम बंगाल के चुनाव हुए और राहुल गांधी जी उस समय कह रहे थे कि मैंने पहले ही कहा था कि आप विदेश की उड़ानें बंद कर दीजिए, लेकिन देरी हो गई इसलिए डेल्टा वेरिएंट आ गया। अब राहुल गांधी जी भी इस सियासी अपनी चमक चमकाने के दौर में शामिल हो रहे हैं और जनता को भूल रहे हैं। आज उनके खुद के कांग्रेस के पूर्व मंत्री रहे जो बृजकिशोर शर्मा जी हैं, वो कोरोना पॉजिटिव आ गए। ये राजस्थान में एक जो सियासी जो कोरोना शुरू हो गया है उसके बाद भी अगर ये राजनीतिक दल नहीं जागते हैं। और दूसरा, जो कांग्रेस रैली कर रही है, 5 राज्यों में चुनाव है, पंजाब में है, यूपी में है, उत्तराखंड में है, उनके बॉर्डर पे होना चाहिए था। जयपुर में इस रैली का कोई लॉजिक नहीं बनता है। आप कोटपुतली में भी करते तो पंजाब का आदमी आ सकता था, हरियाणा का आदमी आ सकता था, यूपी का आदमी आ सकता। जयपुर को आप गढ़ क्यों बना रहे हैं? दूसरी तरफ आप दिल्ली को देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बड़ी फटकार दी है कि आप स्कूलें बंद कर दीजिए, उससे पॉल्यूशन से। तो इतने लोग व्हीकल लेके आएंगे तो पॉल्यूशन नहीं बढ़ेगा। मैं ग्राफिक्स में भी इस बात को लिख रहा हूं कि हाल ही में जो स्कूलों को लेकर गाइडलाइन जारी की उसमें कह दिया कि आप भाई साहब किसी तरह का समारोह नहीं करेंगे, उस पर रोक है। कैंटीन में खाना नहीं खाएंगे, उस पर रोक है। ये बच्चों के लिए गाइडलाइन इन्होंने जारी की है, लेकिन उसकी पालना क्या हो रही है? आज तक राजस्थान की स्कूलों का कोई निरीक्षण नहीं हुआ, कोई औचक निरीक्षण नहीं हुआ। तमाम नेता बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। यही कारण है कि बड़ी बड़ी स्कूलों में कोरोना पॉजिटिव बच्चे आ रहे हैं। ये गाइडलाइन की पालना तो जब करा नहीं पा रहे, तो जब नेता आएंगे जिनमें उत्साह है, लबरेज है और राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियां होनी है, जो भी नेता आएगा अपने साथ पूरे कार्यकर्ता लेके आएगा, उनको रोटी खिलाएगा, उनके साथ गलबैया करेगा और वो यहां से कोरोना लेके राजस्थान के गांव गांव में जाएंगे। कुछ सीधे सवाल है जो पूछे जाने जरूरी है। मनीष पारीक जी, देखिए, आप हो सकता है कि आप ये कहें कि भाई हमें नहीं पता कितने लोगों ने सर्वे में हिस्सा लिया या क्या लिया, लेकिन मैं ये बता दूं कि सर्वे में जितने भी लोगों ने हिस्सा लिया उसमें से 95% कह रहे हैं कि संक्रमण बढ़ेगा। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपके रोड शो में जितने भी लोग जुटे वो कोरोना नहीं फैलाएंगे, पर कांग्रेस की रैली में जितने लोग जुटेंगे वो कोरोना फैलाएंगे। आपने क्या कोई अलग वैक्सीन लगवाई है?
नहीं, बात यह है स्वप्निल की जो एक माननीय शाह साहब का जो दौरा है उसमें जनप्रतिनिधि सम्मेलन और प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। रोड शो तो नहीं है। वो तरीके से है, बाहर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है, रोड शो भी है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो 2 दिन का कार्यक्रम है उसमें तो कुछ देर का रोड शो है, लेकिन उसमें जो ये जो बात है रैली की खुलेआम, जिसमें आप नहीं बता तो रहे हैं कुछ देर का रिस्क लिया जा सकता है आपके हिसाब से। और नहीं, मैंने ये कहा, दूसरी बात यह कि जो 2 दिन का कार्यक्रम चूंकि व्यवस्थित चलने वाला है उसमें बाहर सैनिटाइजेशन के लिए 22 जगह पर लगाए गए हैं, सबको मास्क वितरण की व्यवस्था की गई है। और आपने अभी जैसे माननीय गुलाब जी मैं ने आपसे कहा, ये कह रहा हूँ कि माननीय रोड शो जो कि थोड़ी सी देर के लिए है, इसलिए बदल दिया, क्या वो रिस्क फ्री है लोगों के लिए? मैंने आपको कहा हमने स्थान तक बदल दिया, और उसका कारण ये है कि पहले बिरला ऑडिटोरियम में करने वाले थे, लेकिन वहां चूंकि पर्याप्त दूरी नहीं हो सकती थी 2 गज की, इसलिए उसका स्थान सीतापुरा में किया ताकि वो जो अनुपालना की जा सके कोविड गाइडलाइन की। तो मैं समझता हूं कि वी आर पेइंग सो मच सिंसियरली टुवर्ड्स दैट। सर मनीष पारीक जी मेरी बात समझिए, वो जो आपकी अंदरूनी बैठकें होंगी उसमें कितने लोग हिस्सा बनेंगे ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हम ये तो जानते हैं कि जब रोड शो चलेगा सड़कों पर चलेगा। आपके जेपी नड्डा जी जब प्रदेश में आए थे तब भी हमने देखा था कि सोशल डिस्टेंसिंग की किस तरह धज्जियां उड़ी थी, आपको भी याद होगा, आप लोग सब थे उसमें, उस रोड शो में। नहीं, लेकिन उसके बाद में कोई पॉजिटिव आ गए हो रैली में और कुछ ऐसी बात नहीं तो थी। संख्या ऊपर ही जा रही थी। मैंने आपको निवेदन किया कि जब बंगाल के चुनाव में आपने कहा कि उस समय बड़ी रैलियां हुई, लेकिन तो कोई ऐसी घटना ध्यान नहीं आई थी, स्वप्नी कोई व्यक्ति ऐसा ध्यान नहीं आया था कि जो रैली में गए थे और पॉजिटिव आ गए। तो मैं समझता हूं जब तक कोई स्पेसिफिक उसका रीजन तो नहीं हो, तब तक स्पेसिफिक मानना चाहिए डेटा लेने के लिए कौन रोक रहा है केंद्र सरकार को? आप इस तरीके से एक बार जानने की कोशिश करते, एक मजबूत आंकड़ा हम सबके बीच में भी आ जाता। किसने रोका था? नहीं, रोका नहीं, स्पेसिफिकली पता ही नहीं चला ना, कोई ने कहा हो। मैं आपको ये बता रहा हूँ, कोई ने कहा हो कि मैं इस रैली में गया था, ठीक है, या मैं वहां पे गया था, उसके बाद में पॉजिटिव आ गया, ठीक है, ऐसी घटना नहीं हुई कोई। जो पॉजिटिव आए वो रैली में नहीं गए थे तो भी आए। ठीक है। आर तिवारी जी, 95% लोग डर रहे हैं कि संक्रमण बढ़ेगा सियासी रैलियों से, ठीक है। मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि क्या इसके बाद फिर से सोचेंगे? आवाज नहीं आ रही है स्वप्निल जी? आर तिवारी जी सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ सुन पा रहा हूं। 95% लोग डरे हुए हैं, यहां तक कि जयपुर के एक वकील हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं। क्या रीथिंक करेंगे अपनी रणनीति? देखो स्वप्निल जी, एक बात सुन लो, सुनाइए। देश में अधिनायकवादी ताकतों का शासन है। दिल्ली में अगर